जय हिंद दोस्तों, टीच मास्टर का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड का राजकीय प्रतीक लोगो। इसे हम विस्तार पर पढ़ेंगे और राजकीय प्रतीक में क्या है, कैसे है, कहाँ से प्रश्न आते हैं, क्या पूछे जा सकते हैं, इसे हम विस्तारपूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं राजकीय प्रतीक। तो राजकीय प्रतीक में राजकीय वृक्ष हम लोग का क्या है, साल वृक्ष है, जिसे हम लोग गांव घर में कहते हैं सारिक गाछ। ठीक है, तो राजकीय वृक्ष क्या है, साल। सोरेया रोबुस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है। सोरेया रोबुस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है। राजकीय पुष्प क्या है, प्लास है। प्लास, जैसे गांव घर में पलास का गाछ कहते हैं हम लोग, तो ये क्या है, राजकीय पुष्प प्लास है। इसे कहते हैं बोटिया मेनोस्फेरमा। उसके बाद राजकीय पशु हाथी है। तो आप देख सकते हैं जो स्टार्स लगा हुआ, ये क्वेश्चन क्या है, पूछा गया पहले परीक्षाओं में। ठीक है, तो राजकीय पुष्प पलाश और राजकीय पशु हाथी। एलिफाज मैक्सिमस, एलिफाज मैक्सिमस। और राजकीय पक्षी जो है कोयल है। झारखंड की राजकीय पक्षी क्या है, कोयल है। इसका नाम क्या है, एडिनेमिस स्कोलपेसियस। अब यहाँ देखते हैं हम झारखंड का राज्य चिन्ह। तो झारखंड का राज्य चिन्ह जो था पहले जे से बना था, उल्टा जे से, एक जे इधर से, एक जे इधर से, एक जे इधर से, एक जे इधर से, इस तरह से बना था पहले झारखंड का लोगो। लेकिन वर्तमान समय में झारखंड का लोगो जो है वो कैसा है, वृत्ताकार है। ये वृत्ताकार किसने बनाया, हेमंत सोरेन ने चेंज किया था। हेमंत सोरेन की सरकार ने इसे चेंज किया था। ठीक है, अब हम ध्यान से देखते हैं कि 14 अगस्त 2020 को रांची के आर्यभट्ट सभागार में, आर्यभट्ट सभागार में, इसका मतलब ये लोगो जो है 14 अगस्त 2020 को अनावरण किया गया। मतलब कि सबको बताया गया कि ऐसा ऐसा झारखंड का लोगो होगा। और लागू कब से किया गया, 15 अगस्त 2020 से। ये दोनों डेट को ध्यानपूर्वक रखना है आपको याद, कि अनावरण 14 अगस्त और लागू 15 अगस्त। झारखंड का जो राज्य चिन्ह है वो कैसा है, तो एक बार झारखंड के राज्य चिन्ह को आप देखने का प्रयास कीजिएगा ध्यानपूर्वक। इसे हम दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो ये झारखंड का जो राज्य चिन्ह है, ये देख पा रहे होंगे आप साफ साफ कि ये वृत्ताकार है। ये वृत्ताकार होने के कारण क्यों इसे वृत्ताकार बनाया गया है, तो ये वृत्ताकार इसे हमें हमारे झारखंड की प्रगति को दिखाता है कि झारखंड प्रगति लगातार कर रहा है और लगातार प्रगति करते रहेगा। ठीक है, तो झारखंड कैसा है, इसका लोगो तो वृत्ताकार है। इसमें कितने खंड हैं, मतलब कितने घेरे हैं, तो घेरों की संख्या गिनते हम। पहला घेरा, दूसरा घेरा, तीसरी घेरा, चौथी घेरा और पांचवी घेरा। 5 घेरों से झारखंड के लोगों को बनाया गया है। तो झारखंड के पहले जो बाहर की तरफ से और अंदर की तरफ से क्वेश्चन ऐसा आएगा कि बाहर तरफ से क्या क्या लिखा गया है, अंदर तरफ से क्या क्या लिखा गया। तो बाहरी तरफ से देखते हैं। बाहरी तरफ से सबसे पहला घेरा में क्या है, झारखंड का लोगो है, माफ़ कीजिएगा, झारखंड सरकार लिखा है। पहली घेरा में क्या है, झारखंड सरकार लिखा है। दूसरी घेरा में हाथी है। तीसरी घेरा में पलाश का फूल है। चौथी घेरा में नर्तकी है। और पांचवी घेरा में वृत्त है, छोटे छोटे वृत्त हैं, जिसकी संख्या 60 है। तो वहाँ समझ नहीं पा रहे होंगे, तो यहाँ ध्यान से देखिए। ये मान लीजिए झारखंड का लोगो है। ठीक है, एक पतली सी रेखा इसके बगल में बनाई गई है, इसको भूल जाइए, इसको मत गिनिएगा। ये जो झारखंड के, ये पहला घेरा हुआ, ये पहला घेरा हुआ। इस पहले घेरे में किसकी चर्चा की गई है, इस पहले घेरे में झारखंड सरकार लिखा है, झारखंड सरकार। अब बात करते हैं हम दूसरी घेरा में। तो पहली घेरा में झारखंड सरकार लिखा है, तो यहाँ भी झारखंड सरकार ही लिखा है, लेकिन इंग्लिश में। काम करते हैं तो साफ साफ बनाते हैं।
ये झारखंड का लोगो, इसका बगल में एक पतली रेखा गुजारी गई है। ये पहली घेरा हुआ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, झारखंड सरकार। ये क्या लिखा हुआ, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। दूसरी घेरा में क्या है, ये दूसरी घेरा जो है इसमें आप देख सकते हैं, दूसरी घेरा में हाथी को दर्शाया गया है। मैं ड्राइंग अच्छा नहीं है तो हाथी कैसे बना दूं, ऐसे करता हूँ, सौंटिए, ठीक है। ये मान लीजिए हाथी है, क्या है यहाँ, हाथी है। अब तीसरी घेरा का बात करते हैं। तीसरी घेरा में क्या है, देखिए तीसरी घेरा में क्या है, प्लास के फूल हैं, प्लास के फूल हैं, क्या है, एफ, फ्लावर, फूल है, ठीक है, फ्लावर है, फूल है। इसके बाद वाला घेरा में क्या है, तो इसके बाद वाला घेरा में नर्तकी है, नर्तकी, ऐसे करके बना दूँ, आप समझ जाइएगा। इसमें क्या है, नर्तकी है, नर्तकी, झारखंड की कला संस्कृति को दिखाया गया है इसमें। और जो इसके बाद वाला घेरा है, पहला घेरा हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ और चौथा हो गया। ये पांचवा में क्या है, ऐसे छोटा छोटा विरीत है, क्या है, जैसे खाली विरीत बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ बीच में क्या है, अशोक स्तंभ है। तो पहला में क्या हुआ, झारखंड सरकार लिखा हुआ है, दूसरा में हाथी, तीसरा में प्लास, चौथा में नर्तकी, पांचवा में वृत्त है, ठीक है। हाथी कितना ठो है, 24 ठो, ये बताया जाएगा, पूछा जाएगा कितना हाथी का जिक्र किया गया है, तो 24 ठो का। प्लास का फूल कितने हैं, तो वो भी 24 है, तो झारखंड में 24 जिला, 24 को प्लास का फूल। नर्तकी कितना है, नर्तकी कितना है, 48 है, 48 है। और वृत्त कितना है, 60 है। तो इसे ध्यानपूर्वक याद रखिए कि जो इसको ध्यानपूर्वक ध्यान रखना है, एकदम याद ही रखना है कि हाथी जो है 24 गो है, प्लास का फूल जो है 24 गो है, नर्तकी जो हैं 48 ठो हैं और वृत्त जो हैं वो 60 है, ठीक है दोस्तों। अब इसे मैं उम्मीद है कि आप ये समझ चुके होंगे। अब इसे हम विस्तारपूर्वक एक बार देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, सबसे ऊपर के वृत्तखंड के बीच में हिंदी में झारखंड सरकार लिखा हुआ है और नीचे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है, ये हम बता चुके थे आपको पहले ही। दूसरे वृत्तखंड के बीच में 24 हाथी को दर्शाया गया है। हाथी राज्य के ऐश्वर्य प्रतीक होने के साथ साथ प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को दर्शाता है कि हमारे झारखंड में कितनी समृद्धि है, कितने संसाधन हैं, कितने मात्रा में यहाँ खनिज तत्व मिलते हैं, इस सब की समृद्धि को यहाँ हाथी के द्वारा दर्शाया गया है। तीसरे वृत्तखंड में देखिए आप, इसके बीच में 24 ठो प्लास के फूल हैं। प्लास के फूल राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य, हमारा झारखंड इतना सुंदर है, इतना प्राकृतिक रूप से इन्हें सुंदर बनाया गया, ईश्वर ने इन्हें इतने अच्छे से सजाया है, तो इसे एक प्राकृतिक क्या बोलते हैं, फूल के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। चौथे वृत्तखंड में क्या है, सौर चित्रकारी के 48 नर्तकों को, इस सौर चित्रकारी जो होता है जनजातियों के द्वारा, तो इसमें उन महिलाओं की मतलब उन नर्तकियों को यहाँ दर्शाया गया है। और देखिए, सौर चित्रकारी जनजातियों की समृद्धि, देखिए सौर चित्रकारी जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है। इस सौर चित्रकारी जनजाति का जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, मतलब जो हमारे सांस्कृतिक
स्थिति है उसे भी दर्शाया गया है इसमें। तो हम देख चुके हैं पहले, संस्कृति को दर्शाया, प्रकृति को दर्शाया, सुंदरता को दर्शाया, और अंतिम चक्र में 60 सफ़ेद वृत्त का प्रयोग किया गया। ठीक है। राज्य चिन्ह के केंद्रीय भाग में राष्ट्र चिन्ह अशोक स्तंभ, देखिए ये राज्य चिन्ह है, और राज्य चिन्ह के मुख्य केंद्र में क्या दर्शाया गया है, राष्ट्र चिन्ह अशोक स्तंभ को दर्शाया गया। इससे हमें हमारी राष्ट्रीय एकता को दिखाया गया है। अशोक स्तंभ भारत के उत्तम सहकारी संघवाद इसमें झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को रेखांकित किया गया है। संघवाद जो इंडिया जो बना है, भारत कैसा है, एक राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है, और उस राज्यों के संघ में झारखंड की अद्वितीय भूमिका है, उनमें से एक झारखंड भी है। इसे दर्शाने का प्रयास किया है। और हमारे जो झारखंड के नेता हैं और जो भी झारखंड के अधिकारी हैं, उनके इसे आप देख सकते हैं, स्पष्ट है कि झारखंड के एक भी चीज़ को छोड़ा नहीं गया है। तो इससे प्रश्न बन सकते हैं, और इसे ध्यानपूर्वक रखिएगा कि झारखंड के राजकीय प्रतीक चिन्ह, राजकीय वृक्ष साल है, पुष्प पलाश है, पशु हाथी है, और पक्षी कोयल है। 14 अगस्त 2020 को इसे बनाया गया, 15 अगस्त को लागू किया गया। अभी वृत्ताकार है। उसके बाद वृत्ताकार में 5 घेरे हैं। पहला घेरे में झारखंड सरकार, दूसरा में हाथी है, तीसरा में पलाश के फूल हैं, चौथा में नर्तकी है, पांचवा में वृत्त है, और बीच में क्या है, अशोक स्तंभ है। हाथियों की संख्या 24 रखी गई है, जो प्राकृतिक संसाधनों को दिखाती है। 24 पलाश के फूल रखे हैं, जो अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाती है। 48 नर्तकों को रखा गया है, 48 नर्तकियों को रखा गया है या नर्तकों। सौर चित्रकारी जनजातियों की समृद्ध संस्कृति, मतलब हमारी संस्कृति को भी दर्शाया गया है। और अंतिम चक्र में 60 सफ़ेद वृत्त हैं, और राज्य चिन्ह के केंद्र भाग में अशोक स्तंभ को दर्शाया गया है, जो हमारे देश के अखंडता को दर्शाता है, और इसमें झारखंड की अद्वितीय भूमिका को दर्शाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप झारखंड के राजकीय प्रतीक को भली भांति समझ पाए होंगे, और यदि आपको मैं समझाने का तरीका पसंद आया हो तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, और पढ़ते रहें।